નમસ્કાર, સુસ્વાગતમ. આજે કજી સોમૈયા ટ્રસ્ટ, સોમૈયા સંસ્કૃતિ વિહાર અને સોમૈયા વિદ્યાવિહાર આયોજિત 37મા જ્ઞાન યજ્ઞમાં આપ સર્વનું સ્વાગત છે. આજે આપણા જ્ઞાન યજ્ઞના પહેલા અઠવાડિયાનો પહેલો રવિવાર છે. 2026નો પહેલો રવિવાર. આપણે ગુરુવારથી 1 જાન્યુઆરીથી સ્વામી અવધૂતાનંદજીનો પ્રવચન સાંભળી રહ્યા છીએ. એ જ્ઞાન યાત્રામાં આપણે સ્નાન કરી રહ્યા છીએ. આજે એ જ જ્ઞાન યાત્રા આપણને વધુને વધુ માર્ગદર્શન આપશે કે કઈ રીતે આ માનવતા માટે શું ઉપદેશ છે, કઈ રીતે આપણે જીવનને સુંદર બનાવી શકીએ. તો ચાલો આપણે આ યાત્રાના આગલા કદમ તરફ જઈએ. સ્વામીજીને પ્રણામ. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. तस्मै श्री गुरवे नमः. सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा. हम लोगों ने कल के सत्र में इस पर विचार किया, ममता और अहंकार ये कितना हानिकारक होता है. विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृहः निर्ममः निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति. तो ये ममता, मेरा मेरा कहना, और जब उसका नुकसान हो जाता है, नष्ट हो जाता है, अलग हो जाते हैं, तब बड़ी तकलीफ होती है. और वैसे देखा जाए तो अपने जीवन में अहंकार सबसे ज़्यादा दुख देता है. हर चीज़ में अहंकार. कल के सत्र में हमने बताया ये अहंकार ना हो तो कोई समस्या नहीं, सब शांति में रहेंगे. जैसे निद्रा में देखते हैं अहंकार नहीं होता. भले जागृत अवस्था में हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो, स्वप्न अवस्था में भी दुख भरा कोई सपना हो गया हो, लेकिन जैसे ही हम सुषुप्ति में चले जाते, गहरी नींद में चले जाते हैं, जागृत अवस्था का और स्वप्न अवस्था का दुख हमें स्पर्श नहीं करता. क्योंकि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे टेम्पररीली कुछ समय के लिए हमारा अहंकार का भी लय हो गया रहता है. तब सुख से सोते हैं, आनंद में सोते हैं, उठने के बाद कहते हैं मुझे कुछ भी पता नहीं चला लेकिन आनंद आ गया, मज़ा आ गया. मतलब वो दुख तो स्पर्श नहीं किया. अहंकार जागृत होगा तो ही तकलीफ होगी. सृष्टि रचना के बाद में जीवों को बनाया, यदि जीवों में अहंकार नहीं डालते तो फिर तो सब शांति शांति होती, आनंद ही आनंद होता. किसी के साथ में कोई जो है संबंध नहीं होते, कुछ लेना देना कुछ नहीं होता, सब अपने अपने परमानंद में रहते मस्त. कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं. तो कुछ इंटरेक्शन होना चाहिए, इसके लिए उसमें अहंकार डाल दिया और फिर उससे जो है जन्म जन्मांतर लाखों करोड़ों जन्म से हम तकलीफ भोग रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, ये अहंकार के कारण. अध्यात्म केवल इस अहंकार को गलाना है और कुछ नहीं है. अहंकार नष्ट हो गया तो अपने स्वरूप में आ गए, वो तो परमानंद है. फिर हमको शाश्वती देते हैं भगवान श्री कृष्ण के नयनम न एनम प्राप्य विमुह्यति. एक बार ये ब्राह्मी स्थिति प्राप्त होने के बाद फिर हम मोहित कभी हो नहीं सकते. तो जैसे कल बताया था कि सामान्य है
दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। इसी तरीके से जो है एक बार हम भुगत चुके, अपने स्वरूप का बोध हो गया, फिर तो उसमें पड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो ये तो साक्षात भगवान कह रहे न एनम प्राप्य विमुह्यति, फिर उस मोह में हम पड़ नहीं सकते। एक बार दूध का दही बन गया, फिर दही का दूध नहीं बन सकता, हो गया काम। फिर हम लोगों ने कल के सत्र में देखा कि एक प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि लोकेस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। तो दो प्रकार की जो निष्ठा बताई गई है, एक तो प्रवृत्ति और निवृत्ति निष्ठा। तो यहाँ पर अनघ करके संबोधित किया है भगवान ने अर्जुन को, निष्पाप अनघ। पुरा प्रोक्ता, पुरा प्रोक्ता मतलब केवल प्रोक्ता नहीं, ये हमने कल बताया था। अगर केवल प्रोक्ता होता तो इसके पहले वाले अध्याय में जो हमने बताया, लेकिन ये पुरा प्रोक्ता मतलब सृष्टि की शुरुआत में ही बता दिया है। ये सारे ग्रंथों में आ चुका है, श्रुति में, स्मृति में, पुराणों में आ चुका है ये। तो शुरुआत में ही ये दो निष्ठा बताई गई, प्रवृत्ति निष्ठा और निवृत्ति निष्ठा। ये दो निष्ठा है। निष्ठा तो वैसे एक ही दोनों में से लेना होता है, लेकिन मार्ग तो दो है। भले ये निष्ठा इस प्रकार है, मार्ग तो दो है। अब कल के सत्र में हम लोगों ने ये भी थोड़ा सा विचार किया था कि हमारे सनातन धर्म में ग्रंथों की कमी नहीं है। कई जन्म लग जाएंगे सारे ग्रंथों का अध्ययन करते करते। और फिर साधना के प्रकार भी अलग अलग है, अलग अलग मार्ग है, अलग अलग प्रकार की साधना है। तो बाकी ज़्यादातर धर्मों में देखा जाए तो उनका एक ग्रंथ होता है, एक मार्ग है, एक ही साधना है। और हमारे तो जो है अनेक मार्ग है, अनेक साधना है, अनेक ग्रंथ है। तो उनको बड़ा वो विचित्र लगता है ये कैसे है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने प्राचीन काल में ये जान चुके थे कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। सबका शारीरिक स्तर अलग है, मानसिक स्तर अलग है, बौद्धिक स्तर अलग है, और इसलिए आध्यात्मिक मार्ग पर भी उनका स्तर अलग है। सबके लिए जो है एक ही साधना नहीं चल सकती, एक ही मार्ग नहीं चल सकता सबके लिए। शारीरिक स्तर पर भी देखिए हम लोग सब अलग अलग है, चेहरा हमारा अलग अलग है, हम भीड़ में भी एक दूसरे को पहचान सकेंगे। शरीर के भीतर भी चलने वाली क्रियाएं भी अलग अलग है, इसके लिए सभी को एक जैसी बीमारी नहीं होती, अलग अलग बीमारियां होती है। मानसिक स्तर भी सबका अलग अलग है, कुछ बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं, कुछ कम भावुक होते हैं, कोई भावना में बैलेंस रहता है, किसी में तो कोई कहते हैं कि इनमें कोई भावना ही नहीं, बोले पत्थर हृदय है इनका। तो मानसिक स्तर पर भी अलग अलग है, बौद्धिक स्तर भी सबका अलग है। कोई बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट होते हैं, कोई इंटेलिजेंट है, कोई एवरेज इंटेलिजेंट है, कोई बिलो एवरेज है, कोई आउटराइट डफर भी है बुद्धि के स्तर पर। किसी क्लास में कोई पहले नंबर पर आता होगा विद्यार्थी, कोई तो आखिरी नंबर पर भी आता है। अलग अलग स्तर है सबका। इसी प्रकार आध्यात्मिक मार्ग पर भी सबका अलग अलग स्तर है। अब फिर सबके लिए एक ही मार्ग बताए, एक ही साधना बताए, वो तो हो नहीं सकता। उसके अलावा फिर सब में गुणों का भी जो है प्रमाण अलग अलग है। किसी में सत्वगुण ज़्यादा है, किसी में रजोगुण ज़्यादा है, किसी में तमोगुण ज़्यादा है, और सबके लिए एक साधना कैसी चलेगी। अभी किसी में बहुत ज़्यादा रजस है, रजोगुण ज़्यादा है, उनको अगर कहो 5 मिनट शांति से बैठ के ध्यान करिए, वो इनके लिए बहुत कठिन होगा। उनको यदि बोलो कि 20 घंटा लगातार काम करने के लिए तैयार है,
क्योंकि इनमें इतना रजस भरा हुआ, उनको उसमें कोई समस्या नहीं है, 20 घंटा काम करेंगे लेकिन 5 मिनट शांति से बैठना उनके लिए नहीं होगा, क्योंकि रजस बहुत भरा हुआ है उसमें। तो इस प्रकार से जो है ये गुणों का भी खेल होता है। तो इस तरीके से सबके लिए एक कैसी साधना हो सकती है, सबके लिए एक मार्ग कैसे हो सकता है, सबके लिए एक ही ग्रंथ कैसे हो सकता है। अन्य धर्मों में होता, लेकिन वो तो ऐसी बात हो गई ना कि एक साइज का जूता बना दिया और सबको उसी में फिट होना है। ये संभव है क्या? ये तो हो नहीं सकता। या फिर एक साइज का कोट बना दिया और सबको उसी में फिट होना है। कोई लंबा है, कोई नाटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, दुबला है, सब कैसे होगा? तो सनातन धर्म में जो है प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनियों को ये बात पता था, इसके लिए जैसा साधक है वैसी साधना, तो सबके लिए है। तो अगर दूसरे धर्मों में ये मार्ग है और ये साधना तो हमसे नहीं होगा, तो दूसरा कोई साधना नहीं है, फिर तो कोई साधना कर नहीं सकते। यहाँ पर ये नहीं हो रहा है तो वो है, वो नहीं हो रहा है तो वो है, छुटकारा नहीं है। बिल्कुल तामसिक व्यक्ति के लिए भी साधना है, तो सबके लिए है, इससे छुटकारा नहीं है। तो हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने इसका अभ्यास किया हुआ था, इसके लिए हमारे पास इतने सारे ग्रंथ हैं। योग की भी कोई कमी नहीं है। तो हठ योग है, अष्टांग योग है, राज योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, तो उसकी कोई कमी नहीं। तंत्र योग है, ध्यान योग है। कौन सा किसको सुलभ लगता हो उस मार्ग पर चलिए। मुख्य रूप से तो बाकी तो सब सहायक है, दो ही मार्ग है, भक्ति या ज्ञान, और बाकी सारे योग जो है इसमें सहायक बनते हैं। भले वो ध्यान योग हो, कर्म योग हो या जो भी हो, तो ये इसके लिए सहायक है। हठ योग है, अष्टांग योग है, राज योग है, ये इस मार्ग के लिए सहायक है। तो हमारे सनातन धर्म में तो इनकी कमी नहीं है, ग्रंथों की कमी नहीं है। और वैसे भी देखा जाए, जीवन और अध्यात्म ये कोई इतना साधारण नहीं है जो किसी एक ग्रंथ में समाया जाए। तो इसीलिए जो है हमारे पास तो सनातन धर्म में तो ग्रंथों की कमी नहीं है। अभ्यास करते रहिए कई जन्मों तक। तो सांख्या नाम, अब सांख्या नाम, सांख्यम यानी कि जो विवेक बुद्धि से जो है विवेक करके आत्मा अनात्मा का विवेक करता है। तो सम्यक ख्याति इति संख्या, यानी कि जिससे जो है तत्वों की गिनती की जाती है और बताया जाता है, उसी को ज्ञान योग कहते हैं। तो जिनको कुछ जीवन में करना है तो उनके लिए फिर कर्म योग है। तो प्रवृत्ति निष्ठा कर्म योग का है, तो ज्ञान योग जो है ये निवृत्ति निष्ठा में आता है। तो कर्मयोग तो जो है बहुत ही व्यस्त जीवन को भी योग बना देता है। काम करना, चलना, बोलना सब योग बन जाता है। वैसे कर्म तो सभी करते हैं, लेकिन वो योग नहीं होता। कर्म कब योग होता है इस पर भी विचार करना चाहिए। तो इस तरीके से जब कर्म हम समष्टि भलाई के लिए करते हैं तब कर्म योग बनता है। स्वार्थ के लिए नहीं करते, सकाम कर्म नहीं करते, निष्काम कर्म करते हैं, समष्टि लोगों के लिए भलाई के लिए हम करते हैं, तब फिर जो हमारा कर्म योग हो गया। अन्यथा कर्म तो सभी करते, वो योग नहीं होता। निस्वार्थ कर्म जब हम करते हैं तो वो योग होता है। यदि कर्म का लक्ष्य जो है समष्टि के भलाई के लिए है तो फिर वो योग है। ज्ञान में कर्म हम करते हैं अंतःकरण शुद्धि के लिए करते हैं ज्ञान योग में। तो कर्म का जो है
महत्व वो है अंतःकरण शुद्धि। अंतःकरण शुद्धि से ही जो है हमको ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो अंतःकरण शुद्धि के लिए निष्काम कर्मयोग किया जाता है। तो किसी भी प्रकार का जो है कर्म करते हैं बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ रूप से हम कर्म करते हैं, केवल समष्टि के लिए, भलाई के लिए, समष्टि के भलाई के लिए हम कर्म करते हैं, तो फिर वो योग हो गया, कर्म योग हो गया। तो कोई भी कर्म जो है, क्रिया या वृत्ति भाव जो है, ये योग बन जाता है जब हम ये ईश्वर के लिए करते हैं। ये सारे जो है ईश्वर के लिए, हमारा कुछ नहीं है, तो सब ईश्वर है। अब वैसे भी जो है ये कर्ता भोक्ता भाव भी ये भ्रम ही है, सब कुछ तो वही करता है, भगवान ही करते हैं, सब कुछ उसी का है, इसके लिए तेरा तुझको अर्पण कहते हैं। तो सब कुछ वही है, कर्ता भी, फलदाता भी, कर्म भी वही है, कर्ता भी वही है, फलदाता भी वही है, भोक्ता भी वही है, सब कुछ वही है। हमको तो केवल निमित्त बनाते हैं, बाकी तो हम क्या करें, सब तो ईश्वर का ही है, भगवान का ही है। तो जब कर्म भगवान के लिए की जाती है तब फिर तो वो कर्मयोग हो गया। लोके अस्मिन विविधा निष्ठा। तो कुछ लोग जो है कर्म में जाते हैं ठीक ठाक विचार करके, कर्म में जाते हैं। तो कुछ लोग जाते हैं, कर्म करते हैं, अपने अंतःकरण शुद्धि के लिए करते हैं। बिना कर्म जो है बुद्धि अनुभव शून्य रह जाता है, इसके लिए कर्म करना ज़रूरी है। और बिना बुद्धि जो है कर्म से कुछ, कर्म भी निर्बल हो जाता है बिना बुद्धि के। तो विचार करके ही कर्म करना चाहिए, तो फिर तो नहीं तो कर्म भी निर्बल बन जाता है। कुछ लोग केवल सोचते ही है, करते कुछ नहीं है। तो केवल सोचते हैं, करते कुछ नहीं है, तो इनका विचार जो है ये तो निष्फल है, इसका कोई लाभ नहीं है। केवल विचार ही करते, कर्म तो कुछ करते ही नहीं है। और कुछ लोग जो है कर्म करते बिना सोचे समझे, तो ये भी हानिकारक है। बिना सोचे समझे कुछ कर्म करो, कोई उल्टा ही हो जाएगा। पहले ठीक से विचार करके करिए तो ठीक है, ये बिना सोचे समझे कुछ कर दिया और कुछ उल्टा नतीजा आ गया, वो भी तो जो है नुकसानदेह है। इसीलिए ज्ञान और आचरण, ज्ञान और कर्म दोनों जो है मिलकर शक्तिशाली हो जाते हैं। द्विविधा निष्ठा। तो रस्सी के अज्ञान के कारण हमको सर्प का भ्रम हो जाता है, और फिर रस्सी के ज्ञान से ही जो है वो तो सर्प का भ्रम नष्ट होगा। उसको तो जो है बाकी कुछ करने से वो नष्ट नहीं होगा, उसको तो रस्सी का ज्ञान ही चाहिए, तब जाके सर्प का भ्रम नष्ट होगा। संसार जो है परमात्मा से उत्पन्न नहीं हुआ है, इसके लिए परमात्मा इसको नष्ट नहीं करेगा। अधिष्ठान में तो वही है, उसके ऊपर विक्षेपित किया है मन ने। तो परमात्मा तो एकमेव अद्वितीय है, उससे तो कोई उत्पन्न नहीं हुआ है, कोई नष्ट नहीं होता। तो वो जो है उसके ऊपर विक्षेपित है। तो अज्ञान, ये ब्रह्म तत्व का अज्ञान ने ही ये सृष्टि को उत्पन्न किया है। अगर ये ब्रह्म तत्व का अज्ञान नहीं होता तो कुछ नहीं होता, एकमेव अद्वितीय हमेशा रहता। तो उसकी अज्ञानता ही जो है, ये अभी अनेक नाम रूप हमको नज़र आ रहा है, ये सृष्टि नज़र आ रहा है। तो ये तो जो है ब्रह्मज्ञान ही इसको नष्ट करेगा। इसके लिए एक बार उसका बोध होने के बाद में फिर जो अधिष्ठान में परम सत्य है उसी का बोध रहता है, उसके ऊपर जो विक्षेपित है उसका नहीं। फिर पर्दे का ही बोध रहता है, पर्दे के ऊपर जो ध्वनि और प्रकाश का खेल चल रहा है उसका बोध नहीं रहता।
फिर अधिष्ठान का बोध है। नहीं तो हम जो है ये ध्वनि और प्रकाश के खेल के बहाव में बह जाते हैं, लेकिन अधिष्ठान तो वो है, उस पर्दे ने तो इसको उत्पन्न नहीं किया है ना, पर्दा इसको नष्ट करेगा। ये तो प्रोजेक्टर ने जो है सिनेमा के पर्दे पर ये लगा दिया है। तो हमारा मन प्रोजेक्टर है जो स्वप्न अवस्था में जो है ये सिनेमा चलाता है, जिसको स्वप्न कहते हैं। इसी प्रकार जो है इस संसार में, सृष्टि में जो है समष्टि मन जो है इसको विक्षेपित किया हुआ है, वो चल रहा है। तो उसके अधिष्ठान में जो पर्दा है उसका बोध होने के बाद में ये सारा खत्म है। फिर इसके बहकावे में नहीं आते, उसमें बह नहीं जाते। तो इसके लिए हमको ज्ञान चाहिए, ज्ञान के लिए शास्त्र अध्ययन करना ज़रूरी है, शास्त्र अध्ययन के लिए बुद्धि भी चाहिए, बुद्धि को जो है सक्षम करना है, शक्तिशाली करना है, उसके लिए कर्म की भी आवश्यकता है। तो कर्म योग जो है ये ज्ञान योग में सहायक है। ये बात बताने के बाद में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न कर्मणाम अनारंभ्यात् नैष्कर्म्यम पुरुष अश्नुते न च संन्यसनाद एव सिद्धिम समधिगच्छति। तो यहाँ पर जो है न कर्मणाम अनारंभ्यात्, अनारंभात, तो बिना कर्म के आरंभ किए हुए जो है कोई मुक्ति नहीं है। किससे? कर्म चक्र से। कर्म चक्र से हमको मुक्ति चाहिए तो कर्म तो शुरुआत तो करनी पड़ेगी। और कौन से प्रकार के कर्म करने अगर इससे मुक्त होना है ये भी बताते हैं। अगर हम कर्म का त्याग करते हैं, संन्यास में तो कर्म का त्याग होता है, तो अगर हम ये सोचे कि अच्छा संन्यास में तो कर्म का त्याग करना ही है तो पहले से ही छोड़ दो, संन्यास के बाद तो कर्म क्या त्याग करना है, तो अभी से हम छोड़ देते हैं। अभी तो संन्यास लिया नहीं लेकिन अभी से हम कर्म छोड़ देते, तो वो तो नहीं चलेगा। वो तो ऐसी बात हो गई ना कि आपको जो है अभी हमको नदी पार करना है, तो यहाँ से नाव लेके जाना पड़ेगा, और नदी पार करने के बाद में हमको उस तरफ का जो भाग है उसका जो है घूमना है, परखना है, उसको देखना है। तो लेकिन हम नदी पार होने के बाद में फिर किनारे पर हमको नाव छोड़नी पड़ेगी, फिर ही जो हम घूम सकते हैं। नाव को उठा के घूमेंगे तो बड़ा बोझ होगा, तो वहाँ पे छोड़ देना पड़ता है। अगर ये सोचे कि अच्छा नाव को तो उधर छोड़ना है तो यहाँ से लेना ही क्यों, यहाँ से नहीं लेंगे तो उस पार कैसे जाएंगे भाई, कर्म को तो छोड़ना ही है तो अभी कर्म करे क्यों। तो उसकी अपना कोई काम है, उसका कोई कार्य है। वैसे जो है ब्रह्मबिंदु उपनिषद में आया है, ग्रंथम अभ्यस्य मेधावी ज्ञान विज्ञान तत्परः फलालमिव धान्यार्थी त्यजेत ग्रंथम अशेषतः। अब ये कोई सुने, ग्रंथम अभ्यस्य मेधावी ज्ञान विज्ञान तत्परः फलालमिव धान्यार्थी त्यजेत ग्रंथम अशेषतः। अब इसमें क्या है कि लोग जो सुनना चाहते हैं, जो चाहते हैं उतना भाग सुनते हैं, बाकी का छोड़ देते हैं। अच्छा, इसमें बताया गया है कि ये तो जो है सारे ग्रंथों का त्याग करते हैं। अभी त्याग ही करना है तो हम अभी से त्याग कर देते हैं, पढ़ना ही क्यों है उसको। लेकिन आगे का तो पढ़ा नहीं है। ग्रंथम अभ्यस्य मेधावी, जो बुद्धिमान होते हैं ग्रंथ का पूरा अभ्यास कर लेते हैं, ज्ञान विज्ञान तत्पर, परिपूर्णता से ज्ञान और विज्ञान को जान लेते हैं। ये जानने के बाद में जैसे धान्य प्राप्त करने वाला होता है उसका जो है छिलका निकाल देता है, केवल दाना लेता है, इसी प्रकार फिर ये जो मेधावी है जिसने ये ग्रंथ का अभ्यास किया है फिर उसका त्याग कर देता है परिपूर्णता से। पलालमिव ध्यान्यार्थी त्यजेत ग्रंथम अशेषत। अशेषत मतलब कोई भी ग्रंथ बाकी नहीं रखता, सबका त्याग कर दिया। क्योंकि ग्रंथ की अपनी सीमा है, हमको फिर उससे आगे जाना है। शब्दों में जो है परम तत्व आ नहीं सकता, शब्दों में जो भी बताया जाता है उसकी अपनी एक सीमा है, उसके बाद में उसका वर्णन नहीं होता। वैसे भी देखा जाए
परम सत्य का वर्णन हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? हम लोग कोई भी वर्णन करते हैं किसी चीज़ का तो उसके आकार के आधार पर वर्णन करते हैं, उसके रंग के आधार पर, उसके गुणों के आधार पर वर्णन करते हैं। जिस तत्व का कोई आकार नहीं है, कोई गुण नहीं है, कोई रंग नहीं है, कुछ नहीं है, तो ऐसे का तो नाम भी नहीं होता, क्योंकि नाम भी जो होता है वो आकार पर आधारित होता है, या तो गुणों पर आधारित होता है या रंग पर आधारित होता है। तो वो जो है इसका तो नाम भी नहीं हो सकता। अभी परम सत्य का नाम हम लोगों ने एक वर्किंग नेम बताते। परम सत्य का नाम तो हम लोगों ने ब्रह्म तत्व रखा हुआ है, ब्रह्म। अब ब्रह्म का अर्थ वैसे ही लिया जाए तो बृहति इति ब्रह्म, मतलब क्या है, हम लोग जो भी बुद्धि से विचार करके सोचे कि अच्छा ब्रह्म तत्व ये है, ब्रह्म ये है, उसके भी परे है। वो उसमें समा नहीं सकता, शब्दों में समा नहीं सकता, शब्दों के परे है। इसके लिए परम सत्य का शब्दों में वर्णन हो ही नहीं सकता। मामला ये है। तो जैसे कि अभी शिष्यों को जो है बड़ी उत्सुकता होती है, वो परम सत्य के बारे में बताइए, तो गुरुजी हमेशा शांत रहते हैं, बोलते नहीं हैं, लेकिन शिष्य छोड़ेंगे थोड़ी, पूछेंगे वो परम सत्य क्या है बताइए। तो एक बार गुरुजी ने मुंह खोला तो अभी शिष्यों को लगा कि अभी आज पता चलेगा हमको। तो गुरुजी ने सबसे पहले पूछा शिष्यों से, अच्छा आपने गुलाब के फूल तो देखे होंगे? हाँ देखा है। उसका वर्णन आप कर सकते हो? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। अच्छा, गुलाब के फूल को सूंघा है क्या? बोले हाँ सूंघा है। अभी ऐसा करिए, गुलाब के सुगंध का शब्दों में वर्णन करिए। सारे शिष्यगण शांत हो गए। गुलाब के सुगंध का जो है शब्दों में क्या वर्णन कर सकते हैं हम? नहीं, वो बहुत ही सुगंधित रहता है। कैसे? चंपा की तरह, चमेली की तरह? नहीं नहीं, उसका अलग ही सुगंध है। कैसा है? शब्दों में बताइए। नहीं होता। अगर किसी ने जीवन में कभी मीठा चखा नहीं है, मिठास क्या है पता ही नहीं है, और उस व्यक्ति को अभी हमको बताना ये मिठास क्या है, उसका वर्णन करना है, तो कैसे करेंगे? तो मिठास तो बहुत स्वादिष्ट होता है। कैसे? अभी उसने बाकी सारे स्वाद चख लिए लेकिन मीठा चखा नहीं, तो उसको पता नहीं है। अच्छा वो मिर्ची की तरह होता है क्या? नहीं नहीं, मिर्ची की तरह नहीं। नींबू की तरह होता है क्या? नहीं नहीं, नींबू नहीं है। फिर क्या नमक की तरह होता है क्या? नहीं नहीं, नमक भी नहीं है। फिर कैसे? करेले की तरह होता है? नहीं नहीं, वो नहीं है। अब बहुत ही स्वादिष्ट होता है। कैसे? मीठा का शब्दों में आप कैसे वर्णन करेंगे? नहीं होता। फिर कहेंगे वो जो ये रसोई में जो है वो बोतल देख रहे हो, उसमें सफ़ेद क्रिस्टल्स है, उसको एक चम्मच मुंह में डालिए, फिर वो जो स्वाद आता है उसको मीठा कहते हैं। अच्छा, तो ये रोज़मर्रा के जो है जीवन के अनुभव हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते, उस परम सत्य का क्या वर्णन करेंगे शब्दों में? तो इसके लिए ग्रंथों की अपनी एक सीमा है, और आध्यात्मिक मार्ग पर एक तरफ पहुंचने के बाद में, प्रगति होने के बाद में, फिर तो ग्रंथों को भी छोड़ना पड़ता है। मामला तो ये ऐसा है। तो यहाँ पर जो है बिना कर्तव्य कर्म किए तो जो है अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता और कोई सफलता हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सबसे पहले पंक्ति में जो बताया है कि कर्म न शुरुआत करना, ये भी ठीक बात नहीं है, क्योंकि दो तीन चीज़ें आती है। अभी संन्यास में तो जो है कर्मों को तो छोड़ना है, तो चलो अभी से छोड़ देते, या तो ये बात आती है, या तो फिर कुछ लोग ऐसे भी सोचेंगे अच्छा कर्म करेंगे तो बंधन में पड़ेंगे ना, कर्म बंधन में आएंगे, चलो कर्म करते ही नहीं, न रहेगी बाज न बजेगी बांसुरी, वो भी नहीं होता। तो कर्म तो जो है करना जरूरी, कर्म नहीं करो वह तो अनुचित है। और फिर दूसरे पंक्ति में कहते हैं कि कर्म शुरुआत करके फिर उसको छोड़ना, ये भी ठीक बात नहीं है, उसको अपूर्ण छोड़ना ये भी अनुचित है।
न च संन्यासाद एव, यहाँ पे एव जो शब्द लगाया हुआ है भगवान ने, ये बहुत महत्व का है। कर्मयोग तो सिद्धि देती है, परंतु केवल कर्मयोग से सिद्धि प्राप्त नहीं होती। संन्यास जो है सिद्धि देती है, परंतु केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त नहीं होती। ये तो दोनों भी चाहिए। तो न कर्मणाम अनारंभात, अभी लोग तो कर्म करते हैं, किसी को स्वर्ग जाना है इसके लिए कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, किसी को जो है नरक से बचना है इसलिए कर्म करते हैं। तो इस प्रकार जो है कर्म करने के अनेक कारण होते हैं। तो कर्म जो है निष्काम भाव से करेंगे तो अंतःकरण शुद्धि होती है। स्वामी करपात्रे जी को किसी ने पूछा, क्या सन्यासी राजनीति में पढ़ सकता है क्या? सन्यासी तो उन्होंने कहा कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चाहे तो राजनीति में भी जा सकते हैं, क्योंकि उनमें तो कर्ता भोक्ता भाव नहीं है, अहंकार तो उनका गल गया है। वो चाहे तो कुछ करे चाहे तो कुछ ना करे, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता तत्वज्ञ के लिए। तो बात तो ये है, उनके लिए विधि निषेध कुछ नहीं है, क्योंकि उनमें कर्ता भाव ही नहीं है, तो कोई विधि निषेध नहीं है उनमें। तो नैष्कर्म्यम, तो विधिवत कर्म करने से ही जो है नैष्कर्म्य की प्राप्ति होती है। अब कर्म करने के जो है अलग अलग जो है बात बताते हैं कर्मयोगी। कर्म करते समय कामना है या नहीं है इसको देखना है। और अगर हम निषिद्ध कर्म करते हैं तो हमारा पतन होगा, तो निषिद्ध कर्म हमको नहीं करना है। सबसे पहली तो बात ये बताइए कर्म के बारे में। सबसे पहले बात ये है कि कामना है या नहीं है ये देखना है। दूसरी बात जो है, ये तो निषिद्ध कर्म हमको नहीं करना है, निषिद्ध कर्म करने से हमारा पतन होगा, तो इसके लिए निषिद्ध कर्म नहीं करना है। दूसरी बात ये देखना है कि कामना है अगर, लेकिन विहित कर्म कर रहे हैं हम, कर्म करते समय कामना तो है लेकिन विहित कर्म कर रहे हैं, निषिद्ध कर्म नहीं कर रहे हैं। तो विहित कर्म कर रहे हैं तो फिर जो है वो तो फिर पुण्य लाभ होगा, सत्पुरुष हो जाएंगे। अच्छा, कामना तो है परंतु जो है कर्म नहीं कर रहे हैं, कामना मन में रखा है लेकिन कर्म नहीं कर रहे, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है फिर तो मिथ्याचारी हो गया, दंभी हो गया। देखिए कैसे कैसे भागे, किस प्रकार से कर्म के बारे में अभी हम सोच रहे हैं, तो फिर तो मिथ्याचारी दंभी हो गया। कामना तो हर कर्म नहीं कर रहा है। चौथी बात, कर्म कर रहे हैं बिना कामना के, निष्काम कर्म कर रहे हैं, तो फिर जो है जब तक कि हम अपने आप को भोक्ता समझते हैं तब तक तो निष्काम कर्म हो नहीं सकता। निष्काम कर्म तो तब होगा जब हम अपने आप को भोक्ता नहीं समझते, तो ये जानना जरूरी है। पांचवी बात, निष्काम कर्म तो करते हैं परंतु कर्ता भाव के साथ हम करते हैं। तो यदि निष्काम कर्म हम कर्ता भाव के साथ करते हैं तो फिर तो जो है अब पुण्य लाभ होगा फिर हमको। छठी बात, कर्ता भाव तो है परंतु जो है फिर भी हम कर्म नहीं कर रहे हैं। कर्ता भाव है, कर्म नहीं कर रहे हैं और कामना भी नहीं है। कर्ता भाव है, कर्म भी नहीं कर रहे, कामना भी नहीं है, फिर तो समझ लीजिए कि समाधि में आ गए। तो फिर सिद्धि प्राप्त होगी फिर उसमें। सातवीं बात, न कर्ता भाव है, न कामना है और न ही कर्म है, फिर तो तत्वज्ञ हो गए। तो कर्म की ये 7 बातें ध्यान में रखनी होनी चाहिए। तो ये हमको ध्यान में रखना है, ये 7 बातें। दूसरी और ये जो और आगे की बात ये है
कि कर्म करते वक्त ये जो है 4 प्रकार की जो है आसक्तियाँ हमको छोड़ना है। कौन सी आसक्ति? फलासक्ति। कि जो है आसक्ति होती है, हम कर्म करते हमको ये एक प्रकार का हमको फल उसमें से प्राप्त करना है, ये एक आसक्ति होती है, वही फल प्राप्त हमको करना है उस कर्म से। देखिए हम लोगों ने पिछले भी अध्याय में देखा है, तो जो है कर्मणि एव अधिकारः ते मा फलेषु कदाचन, इससे भगवान ने कहा है कि कर्म करने पर हमारा अधिकार है। और फिर मा फलेषु कदाचन, इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा हम तो कर्म करते तो क्या फल पर हमारा अधिकार नहीं है? नहीं, यहाँ पर कुछ और बात बता रहे हैं। हम कर्म करेंगे तो फल अवश्य मिलेगा, अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, पुण्य फल हो या पाप का फल हो, कल तो फल तो मिलेगा, लेकिन फल देने का अधिकार हमको नहीं है, वो तो भगवान देंगे। कर्म करने का अधिकार तो हमको है, फल देने का अधिकार हमारे बस में नहीं है, वो तो भगवान देंगे, वो तो फल तो मिलेगा। तो इसके लिए फलासक्ति नहीं होनी चाहिए। कर्म तो हमने कर दिया है, फिर जो भी फल आएगा उसको स्वीकारिए। ये फलासक्ति होने से जो है कर्म भी ठीक से नहीं होता। हमको ये फल चाहिए, वो कर्म करते वक्त भी फल की ही सोचते रहेंगे तो फिर कर्म भी ठीक से नहीं होगा। जब हम कर्म करते हैं तो हमारे हाथ जहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारी दृष्टि भी वहीं पे होनी चाहिए, हमारा मन भी वहीं पे होना चाहिए। ये नहीं कि हाथ से काम कर रहे हैं, देख कहीं और रहे हैं, मन में कुछ और विचार चल रहा है, तो कर्म भी ठीक से नहीं होता फिर। तो इसीलिए जो है ये फलासक्ति होने से भी नहीं होगा, तो फलासक्ति का त्याग करना चाहिए। कर्मासक्ति, कर्मासक्ति क्या है? मुझे ये कर्म पूरा करना ही करना है। कई कर्म ऐसे होते हैं वो नहीं होता पूरा, कभी एक जन्म में भी नहीं होता। कोई कोई कार्य जो है एक जन्म में शुरू होता है, 2-3 पीढ़ियों के बाद में पूरा होता है। 1-2 उदाहरण उसमें आते हैं। भागीरथ ने गंगा जी को पृथ्वी पर उतारा, लेकिन इसका आरंभ तो भागीरथ ने नहीं किया था। सूर्यवंशी राजा सागर थे, जिनके 60,000 पुत्र जो है कपिल मुनि के शाप से भस्म हो गए थे। तो उनके जो है आत्म शांति के लिए उनको गंगा जी को उतारना था। तो ये जो राजा सागर के पुत्र दिलीप ने प्रयास किया, फिर उसके बाद में उनके पोते अंशुमान ने प्रयास किया, और फिर 43वें पीढ़ी में भागीरथ आए। उन्होंने फिर जो है ब्रह्मा जी की उपासना की, शिव जी की उपासना की, तब जाकर गंगा जी पृथ्वी पर उतरे। तो कब से शुरू हुआ था ये? और कुछ नज़दीक की बात देखो तो ये अजंता एलोरा में, तो हम तो कभी उधर गए नहीं, लेकिन वहाँ पे शिव की मंदिर बनी है। वो एक ही पत्थर से तराशा गया है शिव मंदिर, और सारे जो इमारत बनते, कुछ बनता है तो नीचे से ऊपर जाते हैं ना, बनाते बनाते। ये तो ऊपर से नीचे आया हुआ है, ऊपर से तराशने लगे और फिर नीचे पहुँचे हैं। जिस व्यक्ति के बुद्धि में इसकी कल्पना हुई होगी इस मंदिर की, उसने तो ये शुरू कर दिया, लेकिन उसको पूरा करने में 200 साल लग गए। तो कितने पीढ़ियों ने उसके ऊपर काम किया है। तो ये कर्मासक्ति भी नहीं होना चाहिए। ये हो सकता है ऐसा कुछ कर्म हम कर रहे हैं जो एक जीवन में, एक पीढ़ी में पूरा भी नहीं होगा वो, तो ये कर्मासक्ति नहीं होना चाहिए। फिर कर्तृत्वासक्ति, कि हम हमेशा जो है कर्म करते ही रहेंगे, ये भी जो आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कभी तो उसमें से ऊपर हम होना पड़ता है, तो ये कर्तृत्वासक्ति भी नहीं होना चाहिए। और फिर अकर्तृत्वासक्ति, हम कर्म करेंगे ही नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए। तो फलासक्ति, कर्मासक्ति, कर्तृत्वासक्ति, अकर्तृत्वासक्ति, ये कुछ भी होना नहीं चाहिए। सब में एक बैलेंस होना चाहिए, समभाव होना चाहिए, अतिरेकी नहीं होनी चाहिए। या तो करेंगे ही नहीं या तो करते ही रहेंगे तो ये तो अतिरेकी नहीं होनी चाहिए। तो ये 4 आसक्ति जो है इसको हमको छोड़ना चाहिए, और फिर जो कर्तव्य कर्म है उसको करना है। तो ये सारे कर्म होते, नित्य कर्म होते हैं, नैमित्तिक कर्म होते, कर्तव्य कर्म होते हैं, इसे तो छुटकारा नहीं है, तो सबको करना है।
तो करना आवश्यक है। इसके लिए हम कुछ करेंगे ही नहीं, ये भी ठीक नहीं, हम करते ही रहेंगे, ये भी ठीक नहीं है। कुछ समय के बाद में कुछ कर्म से छुटकारा मिल जाता है। तो इस तरीके से होना चाहिए। तो ज्ञान हम प्राप्त नहीं कर सकते, ज्ञान का बोध हमें हो नहीं सकता जब तक कि अंतःकरण शुद्ध ना हो। इसके लिए निष्काम कर्मयोग से ही जो है अंतःकरण शुद्ध होता है। तो फिर जो है कर्मयोगी को 4 व्रत का पालन करना भी जरूरी है। कौन से 4 व्रत है? सर्वप्रथम व्रत क्या है? कमल व्रत। कमल व्रत क्या है? कमल जो है कीचड़ में पैदा होता है, लेकिन कीचड़ की गंदगी से अलिप्त रहता है। तो ना पानी ना उसकी गंदगी उससे लिप्त नहीं होता कमल। तो कर्मयोगी को इस प्रकार से जो है कमल व्रत लेना चाहिए कि वातावरण कैसा भी हो, लोग कैसे भी हो, उनके भीतर रहकर भी जो है शुद्धि रखनी चाहिए। कोई व्यक्ति सरकारी दफ्तर में काम कर रहे हैं और सारे सरकारी कर्मचारी उस दफ्तर में भ्रष्ट है, सब लांच लेते हैं। अब मैं अकेला न लूँ तो कैसे चलेगा? इनमें बीच में सभी लेते हैं, और अब मैं ना लूँ तो कैसे चलेगा? और सब दूसरे जो बोल रहे हैं तुम भी ले लो, तुम भी ले लो। और सबको अगर ये ना ले तो सबको डर रहता है कि कहीं ये हमारे खिलाफ जो है एसीबी को, एंटी करप्शन ब्यूरो को तो कंप्लेंट ना कर देवे। तो सब बोलते हैं ये करते, अब ना ले तो कैसे, चलो हम भी ले लेते हैं। कर्मयोगी है तो कमल व्रत रखना है, इनके बीच में रहकर भी जो है अलिप्त रहना है। तो कमल व्रत रखना जरूरी है। दूसरा जो है चंदन व्रत। कर्मयोगी को चंदन व्रत लेना चाहिए। चंदन व्रत क्या है? चंदन व्रत जो है घिसते जाता है। चंदन घिसते जाता है, लेकिन आखिर कण तक भी सुगंध देता है। कर्मयोगी को जो है आखिर कण तक सुगंध देना है। ये नहीं कि कुछ समय के बाद में इतना हमने कर्म किया तो मन में कुछ जो है कटुता नहीं आनी चाहिए। हमको क्या लाभ मिला, हमने इनकी इतनी सेवा की, समाज की इतनी सेवा की, ऐसा वैसा, वो बात कभी भी आना, करते रहना चाहिए कुछ, क्योंकि ये तो निष्काम कर रहे हैं आप, तो फिर तो ये भाव कभी मन में उतना ही नहीं चाहिए। सुगंध देते रहना चाहिए, भले घिस जाए पूरा। तो चंदन व्रत ये जरूरी है। फिर जो आता है इक्षुदंड व्रत। ये इक्षुदंड व्रत क्या है? इक्षुदंड संस्कृत में गन्ने को इक्षुदंड कहते हैं। इक्षुदंड व्रत, इक्षुदंड को जो है निचोड़ा जाता है, आखिरी बूंद तक जो है मीठा रस ही देता है। तो कर्मयोगी को ये इक्षुदंड व्रत लेना जरूरी है। कर्म करते करते जो है कड़वापन कभी नहीं आना चाहिए। समाज उनको कैसे रिस्पॉन्ड करता है उसे कोई लेना देना नहीं है। आप उसके लिए कर रहे हो क्या? हमारी प्रतिष्ठा हो, हमारे समाज में जो है बड़ा नाम हो, ये बहुत बड़े समाज से भी जा रहे हैं, कुछ नहीं। ये तो अपने अंतःकरण शुद्धि के लिए कर रहे हैं ना। तो भले कुछ लोग निंदा भी कर सकते हैं, लेकिन अपने मन में जो है कटुता नहीं आनी चाहिए, कड़वापन नहीं आना चाहिए, आखिरी बूंद तक मिठास होनी चाहिए। कर्मयोगी को ये व्रत लेना जरूरी है। कमल व्रत, चंदन व्रत, इक्षुदंड व्रत, और चौथा व्रत जो है हेम व्रत। हेम व्रत जो है सोना जो होता है उसको जितना तपाया जाए वो उतना चमकता है, और उससे गहने बनते हैं जिससे कि जो है हम सजा सकते मूर्तियों को, भगवान की मूर्ति को सजा सकते हैं वगैरह वगैरह। तो ये जो है कर्मयोगी को, सबका जीवन तो सरल नहीं होता, कुछ तो उतार चढ़ाव रहते हैं, तकलीफें भी आएगी, सब कुछ होगा, कर्मयोगी के जीवन में भी आएगा। लेकिन तकलीफ होने के बावजूद भी अपना जो है वो तो छोड़ना नहीं है। तपेंगे फिर भी जो है अपना जो है हेम व्रत हम नहीं छोड़ेंगे। तो ये कर्मयोगी को ये 4 व्रत लेना जरूरी है। कमल व्रत, चंदन व्रत, इक्षुदंड व्रत और हेम व्रत। तो ये ध्यान में रखना जरूरी है। न संन्यासाद एव। अभी 2 तरीके के संन्यास होता है। एक तो कहते हैं विविदिशा संन्यास, दूसरा विद्वत संन्यास होता है। जब इस सांदीपनि में अध्ययन के लिए जाते, श्रवण साधना करने के लिए जाते शास्त्रों के,
तब तो सफ़ेद वस्त्र देता है। श्रवण साधना होने के बाद में फिर विदिशा संन्यास दीक्षा होती है, जिसमें पीला वस्त्र आता है। और उसके बाद में फिर जाकर जो है, जब गुरु को लगता है कि अब तो विद्वत संन्यास का तो है इनका हो गया है, तब जाकर जो है ये गेरू वस्त्र आता है। विद्वत संन्यास में जो है अंतिम संस्कार पहले करते, फिर विरज होम होता है। तो पूर्व के जीवन जो भी बीता है उसके लिए मर चुके। फिर इसके लिए सन्यासी को अपने भूत के बारे में पूछना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके लिए मर चुके, क्योंकि उनका अंतिम संस्कार हो चुका। विरज होम होता है। तो ये दो प्रकार के सन्यास है। वैसे तो बताया जाता है कि सन्यास तो जो है केवल ब्राह्मणों के लिए है। अच्छा, सन्यास केवल ब्राह्मणों के लिए है, लेकिन ऐसा है तो अधिकारी कौन है वेदांत का? जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है वो इसका अधिकारी है। वेदांत के ज्ञान का शुद्ध अंतःकरण चाहिए, ये जन्म से नहीं होता। तो वेद शास्त्र भी ये कहता है जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं है। वेद शास्त्र में आया है जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात या फिर कर्मणात। तो फिर द्विजः बनता है, संस्कार से कर्म से। संस्कारात जायते द्विजः। वेद पाठात भवेत विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः। जिसको ब्रह्मज्ञान हो गया है, जिसको ब्रह्मबोध हो गया है, वो ब्राह्मण है। जन्मनात् जायते शूद्रः, कहीं पर भी किसी भी वंश में जन्म लिया हो, जन्म से सभी शूद्र है। और भगवान श्री कृष्ण तो कहते ही है तो इसके बारे में। तो यहाँ पर अभी जो है ये जन्म से नहीं होता। इसके लिए जो ब्राह्मण हैं गुणों से भी और कर्मों से भी ब्राह्मण होने चाहिए। कुछ लोग कर्म से ब्राह्मण है, गुण से ब्राह्मण नहीं है। कुछ लोग गुण से ब्राह्मण है, कर्म से ब्राह्मण नहीं है। तो गुण और कर्म तो उससे ब्राह्मण है, और वो साधन चतुष्टय संपन्न है, तो फिर वो जो है वेदांत का अधिकारी होता है। साधन चतुष्टय क्या है? विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व। ये चार जो है होने चाहिए वेदांत के साधक में, तब तो उसका अधिकारी बनता है। विवेक होना चाहिए। किस चीज़ का विवेक होना चाहिए? नित्य क्या है, अनित्य क्या है, सत्य क्या है, असत क्या है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, इसका विवेक होना चाहिए। फिर वैराग्य। वैराग्य मतलब मुझे इस संसार से कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा, फिर दूसरे लोक की कामना होगी, नहीं, उसका भी कुछ नहीं चाहिए। न इस संसार का, इस लोक का कुछ चाहिए, ना किसी अनंतो कोटि ब्रह्मांड में किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं, मुझे नहीं चाहिए, कोई किसी चीज़ की कामना नहीं है। उसको फिर वैराग्य कहते हैं। वैराग्य कहेंगे कि हमको इस संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए। अच्छा, फिर क्या चाहिए? हमको नाम प्रतिष्ठा चाहिए। तो कुछ तो चाहिए, नाम प्रतिष्ठा भी नहीं चाहिए, फिर क्या है? फिर तो हमको स्वर्ग जाना है। हाँ, तो कुछ तो चाहिए। अच्छा, स्वर्ग वगैरह नहीं, दूसरे लोग भी नहीं जाना है, ब्रह्म लोग भी नहीं जाना है। हाँ, फिर हमको केवल ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। अच्छा, मतलब कुछ तो कामना है आप में। कुछ भी कामना नहीं है, तब जाकर जो परिपूर्ण वैरागी हो गए, किसी चीज़ की कोई कामना नहीं है। अभी जो है उसके बाद में फिर तो जो है, अच्छा फिर तो आप तो मुक्ति के लिए कर रहे हैं। आध्यात्मिक मार्ग पर कुछ समय पे बाद में जो है मोक्ष की भी कामना नहीं रहती, वो भी छूट जाता है। तो फिर वैराग्य, तो विवेक वैराग्य हो ये साधन चतुष्टय में। और फिर तीसरा जो है षट संपत्ति, 6 संपत्ति होनी चाहिए तीसरे में। वो है शम, दम, उपरम, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। शम जो है शारीरिक स्तर पर जो है नियंत्रण होना चाहिए, मानसिक स्तर पर नियंत्रण होना चाहिए, मन अपने नियंत्रण में होना चाहिए, शम। दम, दम जो है शारीरिक स्तर पर इंद्रिया, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया अपने वश में होना चाहिए, दम। उपरम, फिर बाहरी जगत से जो है उपरम होना है, निवृत्त होना है,
फिर तितिक्षा, तितिक्षा मतलब जो है सहने की शक्ति होनी चाहिए। तितिक्षा, कुछ चीज़ें जो है उससे हम बच सकते हैं और कुछ चीज़ें जो है सहना पड़ता है, तो सहन शक्ति होनी चाहिए, तितिक्षा। फिर श्रद्धा, श्रद्धा 4 चीज़ों में होनी चाहिए। श्रद्धा परम सत्य में, श्रद्धा जो है उन ग्रंथों में जो परम सत्य की बात करते हैं, श्रुति में श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा उस गुरु में होना चाहिए जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। और चौथा और बहुत ही महत्व की श्रद्धा, श्रद्धा अपने आप में होना चाहिए कि हम ये प्राप्त कर सकेंगे। नहीं तो कहेंगे हमको तो परम सत्य में श्रद्धा है, श्रुति में श्रद्धा है, गुरु जी में श्रद्धा है, लेकिन हमको अपने आप में श्रद्धा नहीं, मुझे ये प्राप्त होगा कि नहीं, मुझे शंका है, हो नहीं सकता। मेरी तो इतनी उम्र बीत गई, हमने बहुत सारे जो है गलत कर्म भी किए हैं, अब क्या होगा हमसे, फिर क्या करोगे बची हुई ज़िंदगी, अब तो अगले जन्म में ही होगा, तो बची हुई ज़िंदगी क्या करेंगे, वही गलतियाँ करते रहेंगे क्या जो करते आए हैं, अगले जन्म में देख लेंगे। श्रद्धा अपने आप में होना चाहिए, क्योंकि इस क्षण भी हम वही है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परब्रह्म परमात्मा स्वरूप ही है। अज्ञानतावश हम इसको जानते नहीं हैं, तो किसी भी क्षण इसका बोध हो सकता है, तो ये श्रद्धा भी रखना जरूरी है। तो ये 4 चीज़ों में श्रद्धा होनी चाहिए। और श्रद्धा कैसे होना चाहिए हमने पहले भी बता दिया है। जहाँ पे श्रद्धा का अर्थ जो है परिपूर्ण तब होता है, श्रद्धा संस्कृत शब्द है, इसका रूपांतर दूसरे भाषा में ठीक ठाक कर नहीं सकते। हिंदी में हम कहेंगे विश्वास, विश्वास से श्रद्धा का अर्थ पूर्ण नहीं होता। जिसमें विश्वास और समर्पण की भावना हो तब श्रद्धा का अर्थ पूर्ण होता है। इसके लिए जो है दूसरे भाषाओं में, कई भाषाओं में श्रद्धा शब्द ऐसे के ऐसे ही उपयोग में लाते, उत्तर भारत की भाषा में, दक्षिण भारत की भाषा में, उसमें फिर जो है फर्क नहीं रहता। श्रद्धा, विश्वास और समर्पण की भावना। और हम समर्पित हुए हैं या नहीं हुए हैं ये कैसे पता चलेगा, उसकी एक ही कसौटी है। यदि हमें परिपूर्ण श्रद्धा है, इस संसार में किसी एक जगह पे हमको परिपूर्ण समर्पित होना है, हमारे इष्ट भगवान होंगे, इष्ट देव होंगे, या कोई संत महात्मा होंगे, या कोई गुरुजी होंगे, सदगुरु होंगे, या कुछ नहीं तो कोई पत्थर का टुकड़ा भी हो वो भी चल जाएगा, कहीं पर तो समर्पित हो जाइए। और परिपूर्ण समर्पण यदि हुआ है तो उसकी एक ही कसौटी है। ये कैसे हम जानेंगे कि हम परिपूर्ण समर्पित हुए या नहीं हुए, हमको कैसे पता चलेगा, एक ही कसौटी है। यदि हम परिपूर्ण तरीके से समर्पित हो गए तो मन के किसी भी कोने में किसी चीज को लेकर कोई चिंता नहीं होगी। अगर लवलेश मात्र भी किसी चीज की चिंता हो रही है किसी मन के किसी कोने में, इसका मतलब हमारा समर्पण जो है परिपूर्ण नहीं है, कहीं पर तो खोट है। हमारे पास कभी कोई मिलने आते हैं तो हम पूछते हैं सब कैसा चल रहा है, सब ठीक है स्वामी जी, बस एक बात को लेके हमको चिंता हो रही है। चिंता शब्द सुनते ही हम उनको पूछते, अच्छा आपको भगवान में श्रद्धा है? आपको स्वामी जी आप क्या बता रहे हैं? नहीं, अभी अभी आपने कुछ कहा कि किसी चीज़ की आपको चिंता हो रही है। हाँ, इस चीज़ को लेकर चिंता हो रही है। फिर हम कहते हैं कि एक ही मन में श्रद्धा और चिंता रह नहीं सकती, जैसे एक ही म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकते, एक ही तलवार। तो एक ही मन में श्रद्धा और चिंता रह नहीं सकती। तो या तो जो है अगर चिंता है तो श्रद्धा में आपका खोट है, परिपूर्ण श्रद्धा है तो चिंता नहीं होनी चाहिए। तो वास्तव में क्या हो रहा है, ओ ये ऐसा है कि इस पर तो हमने कभी विचार नहीं किया। तो ये विचार करना ज़रूरी है। परिपूर्ण श्रद्धा अगर है तो फिर चिंता नहीं होगी। तो ये जो है षट संपत्ति में तो शम दम उपरम तितिक्षा श्रद्धा समाधान, समाधान में जो है इसको इक्वानिमिटी कहते हैं। सम सबको जो है एक तरीके से देखना, अच्छा भी नहीं बुरा भी नहीं, वो भाव होना चाहिए, सम आधान। तो जो है ये षट संपत्ति में आ गया। उसके बाद में मुमुक्षुत्वम, मुमुक्षुत्वम मतलब ज्वलंत इच्छा, मुझे मोक्ष ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो ये जो है साधन चतुष्टय में आता है। तो विवेक वैराग्य साधन चतुष्टय ये भी होना चाहिए, अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, विवेक वैराग्य होना चाहिए। अगर बाकी के 3 ना हो, विवेक वैराग्य और षट संपत्ति नहीं, लेकिन मुमुक्षुत्वम है, मुमुक्षुत्वम होने से बाकी के 3 आ जाएंगे। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, खाली मोक्ष चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। उसके लिए जो कुछ भी करना है उसके लिए हम तैयार हैं।
तब तो बाकी की चीज़ें आ जाएगी। तो यही जो है संन्यास के अधिकारी होते हैं। तो तत्वज्ञान के, वेदांत के अधिकारी होते हैं। तो बाकी के केवल जो है किसी कुल में जन्म लेने से उसका अधिकारी नहीं होते। और केवल जो है गेरू वस्त्र पहनने से जो है कोई सन्यासी नहीं बनता। केवल गेरू वस्त्र पहनने से तो कोई सन्यासी नहीं बन सकता। तो उसको जो है शास्त्र अध्ययन करना जरूरी है, तप करना जरूरी है। शास्त्र अध्ययन करिए, तप करिए, तब जाकर जो है सन्यासी बनता है। नहीं तो केवल गेरू वस्त्र पहने से थोड़ी ना सन्यासी बनता है। तो ये तो अधिकारी भी नहीं है। अगर शास्त्र अध्ययन किया नहीं है, तप किया नहीं है, तो इसका अधिकारी भी नहीं है। वो भिक्षा का भी अधिकारी नहीं है, क्योंकि भिक्षा केवल संन्यास आश्रम के लिए कहा गया है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम में भिक्षा का अधिकार नहीं है। भिक्षा का अधिकार केवल संन्यास आश्रम में है। तो अगर शास्त्र अध्ययन हुआ नहीं है, तप नहीं कर रहे हैं, तो इनको तो भिक्षा का अधिकार भी नहीं है। केवल गेरू वस्त्र पहनने से सन्यासी थोड़ी ना हो गए। भज गोविंदम में तो ये आया है ना, जटिलो मुंडी लुंचित केश काशायांबर बहुकृत वेश पश्यन अपि च न पश्यति मूढ़ उदर निमित्तम बहुकृत वेश। किसी ने जो है जटाधारी, किसी ने जो है लुंचित केश, खारे उखाड़ दिए बाल, कोई मुंडन किया हुआ है, उखाड़ दिए बाल। तो जटिलो मुंडी, मुंडन किया है, लुंचित केश काशायांबर बहुकृत वेश, ये भगवा वस्त्र पहन रखा है, गेरू वस्त्र पहन रखा है, अनेक प्रकार के जो है वस्त्र धारण कर रखा है, बहुकृत वेश पश्यन अपि च न पश्यति मूढ़, देखते हुए भी जिनको नजर नहीं आता, ऐसे मूर्ख, मूढ़, पश्यन अपि च न पश्यति, मतलब अच्छे उद्देश्य से इस मार्ग पर आए हैं लेकिन कहीं पर भटक गए। पश्यन अपि च न पश्यति मूढ़ उदर निमित्तम बहुकृत वेश, केवल पेट भरने के लिए गेरू वस्त्र पहन रखा है। तो ये तो वेदांत के भी अधिकारी नहीं है, सन्यासी के भी अधिकारी नहीं है। पेट भरने के लिए। अच्छा, हमारे संस्कृति में, सनातन धर्म में, अपने देश में गेरू वस्त्र पहना हुआ अपने दरवाजे पर कोई या तो भिक्षा दे देते हैं, क्योंकि इस वस्त्र का जो है आदर करते हैं। अभी वस्त्र के भीतर जो है वो वास्तव में सन्यासी है, शास्त्र अध्ययन किया है, तप कर रहे हैं, नहीं कर रहे, उनको तो पता नहीं है। उन्होंने खाली वस्त्र देखकर जो है भिक्षा दे दी। इनको तो उसका पुण्य लाभ मिलेगा गृहस्थ को। लेकिन ये जो है दम्भी है। तो उदर निमित्तम बहुकृत वेश। तो इसलिए जो है ये केवल जो है पेट भरने के लिए किया है, तो ये सन्यासी नहीं है। तो इसके लिए जो है ये तो दम्भी हो गए। तो कहीं पर भी जन्म लेने से कुछ नहीं होता। और अधिकारी कौन है? अधिकारी कोई भी हो सकता है, कहीं पर भी जन्म लिया हो। ये ज़रूरी नहीं है कि किसी विशेष कुल में, विशेष परिवार में जन्म लेने से ही, विशेष वंश में जन्म लेने से ही आप इसके अधिकारी होते हो। कहीं पर भी जन्म ले सकते हैं। छांदोग्य उपनिषद में एक घटना आती है, सत्यकाम और जाबालक। सत्यकाम जब उनकी 7-8 की उम्र हो गई तो उनको जाके जो है गुरुकुल जाना था और वहाँ से दीक्षा लेनी थी, उनको ज्ञान प्राप्त करना था, शास्त्र अध्ययन करना था। तो सत्यकाम ने अपनी माताजी से पूछ लिया कि अपने गोत्र क्या है। तो माताजी तो सेविका थी, किसी बड़े घर में सेवा कार्य कर रही थी। तो उसने कहा कि मुझे तो तुम्हारे पिता का नाम भी पता नहीं है, उनका गोत्र भी पता नहीं है। उन्होंने सत्य कह दिया अपने बेटे से। तो सत्यकाम गए गौतम ऋषि के पास में। तो गौतम ऋषि ने पूछा तुम्हारा गोत्र क्या है? तो सत्यकाम ने कहा बात तो ये है महाराज, हमको ही नहीं पता हमारा गोत्र क्या है। हमने माताजी से पूछा, माताजी ने कहा उनको भी नहीं पता है। तो गौतम ऋषि ने फिर भी सत्यकाम को स्वीकार कर लिया, क्योंकि तुमने सत्य कहा है। झूठ कहकर जो है हमारी दीक्षा नहीं ली है, हमारे यहाँ ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं आया है। तो इसीलिए ये आवश्यक है, आत्मज्ञान प्राप्त करना हो तो ये आवश्यक है। आगे चलकर यही सत्यकाम जो है, आगे चलकर बड़े ऋषि स्वयं हो गए, तत्वज्ञानी हो गए।
तो यहाँ पर क्या देखा जाता है, ये महत्व की बात है। किस परिवार में, किस कुल में, किस वंश में, किस वर्ण में जन्म लिया है, उसे कोई लेना देना नहीं है। तो इसकी आगे की बात जो है हम अगले सत्र में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। આજે આપણે બહુ સુંદર સત્ર સાંભળ્યું છે કે કઈ રીતે ડૂઝ એન્ડ ડોન્ટ્સ જિંદગીના 4 પ્રકારની આસક્તિથી આપણે બચવાનું છે અને 4 પ્રકારના વ્રત પ્રમાણે જીવવાનું છે અને બહુ સુંદર ઉગાડ સ્વામીજીએ આજના પ્રવચનમાં કર્યો છે. તો આજે આપણે આ પ્રવચનનું પુષ્પ સાંભળ્યું છે અને આગળનું જે આનું વિશ્લેષણ આગળના સત્રમાં આપણને સાંભળવા મળશે. હવે નેક્સ્ટ સત્ર જે છે એ તનુભાઈ ખટાવનું છે. આપણા સ્વાસ્થ્ય માટે કેવી રીતે ફિટનેસ રહેવું એના માટેના અલગ અલગ પ્રેક્ટિકલ સેશન અને એ આજે કન્ડક્ટ કરવામાં આવશે હમણાં નેક્સ્ટ સેશનમાં. ધન્યવાદ.